रमेश कुशवाहा जी माले के विधायक थे और उनके कार्यकाल में वे फॉरवर्ड क्लास के लोगों के साथ नाजायज़ व्यवहार किए, गलत व्यवहार किए और अगड़े और पिछड़े के लड़ाई में वोट के लिए अगड़े लोगों को तबाह किए, जिसके चलते विजय लक्ष्मी के समर्थन के बजाय उनके खिलाफ में फॉरवर्ड क्लास के लोग थे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए शांतिपूर्ण चुनाव जो है छठे चरण का संपन्न हो चुका है। सिवान लोकसभा छठे चरण में चुनाव था और सातवें चरण में आज काराकाट बक्सर में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन भी शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध नज़र आ रही है। अब सिवान का जो मतदान हो चुका है, अब मतगणना जो है आगामी 4 जून को है। 4 जून में भी अब समय नहीं है, आज 1 जून हो गया और जो प्रत्याशी हैं और या फिर जो उनके समर्थक हैं, सभी लोग की बेचैनी जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दिल की जो धड़कन है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि आगामी 4 जून को जब मतगणना होगी तो देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि सिवान का सांसद इस बार कौन बनता है। मित्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इस बार आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के समर्थक भी थे, साथ में थे, क्या लग रहा है सिवान से इस बार सांसद बनेगी? ज़्यादा चांस है कि हिना साहब इस बार सिवान लोकसभा क्षेत्र से विजयी घोषित होगी। हिना साहब के पति जो थे शहाबुद्दीन साहब, वह विकास की जो काम सिवान जिला में किए हैं और उनके बाद आज तक कोई भी सांसद सिवान में विकास का जो योजना था वो कोई काम नहीं किए और उनके किए हुए काम और हिना साहब लगातार क्षेत्र में जनता से जुड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ के सभी मतदाता लोग बंधुओं हिना साहब को खुलकर मदद किया है। तो हिना साहब को खुलकर मदद किए। ये भी इस बार का चुनाव जो हो रहा था संसदीय क्षेत्र का, तो देखा जा रहा था कि फॉरवर्ड क्लास के जो लोग हैं यानी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, कायत, ये सभी जाति के जो फॉरवर्ड क्लास स्वर्ण समाज के जो लोग थे वो इस बार हिना साहब के साथ इस बार समीकरण ज़्यादा दिख रहा था। इसमें ऐसी क्या रणनीति बनी हुई थी? देखिए, रमेश कुशवाहा जी माले के विधायक थे और उनके कार्यकाल में वे फॉरवर्ड क्लास के लोगों के साथ नाजायज़ व्यवहार किए, गलत व्यवहार किए और अगड़े और पिछड़े के लड़ाई में वोट के लिए अगड़े लोगों को तबाह किए, जिसके चलते विजय लक्ष्मी के समर्थन के बजाय उनके खिलाफ में फॉरवर्ड क्लास के लोग थे। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि लोग बता भी रहे हैं दबे जुबान से कि पैसा लेकर लोग टूट गया है, वोट इधर का उधर हो गया, तितर बितर हो गया है। इसमें क्या सच्चाई है? यह तो चुनाव हारने वाला प्रत्याशी कहता है कि पैसा लेकर लोग वोट खरीद लिए हैं, लेकिन जनता का माने 90% समर्थन हिना साहब के साथ था और इसी विश्वास के साथ लोग सोचे कि हिना साहब को हम जिताएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, घूसखोरी खत्म होगा, इसलिए लोग हिना साहब को खुलकर मदद किया। भ्रष्टाचार घूसखोरी की बातें सभी करते हैं, जितने भी नेता आते हैं चुनावी वादे करते हैं, धरातल पर इसका असर नहीं देखने को मिलता। जनता भी कहती है कि चुनाव है तो नेताजी लोग आकर लुभाने के लिए झूठी वादे करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। देखिए, पहले सामाजिक कार्यकर्ता लोग थे जो समाज में क्या समाज के लिए ज़रूरी है उसके लिए वे लोग आवाज़ उठाते थे। आज जितने भी लोग हैं, चाहे मुखिया हो, प्रमुख हो, सरपंच वगैरह लोग हों, वे लोग
जनता की समस्या से उन लोगों का कोई मतलब नहीं है। और मैं कोई भी काम मैं करता हूं तो जनता के लिए करता हूं। और भ्रष्टाचार मैं सरपंच में चुनाव लड़ा था तो मेरा वादा था कि मैं चुनाव जीतूंगा तो भ्रष्टाचार ख़त्म कराऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के जो सांसद कविता जी थी, चाहे अभी तत्काल विधायक व्यास जी हैं, इन लोगों को भ्रष्टाचार ख़त्म करने से कोई मतलब नहीं है। ये लोग समझते हैं कि हमको मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगा तो काहे को हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे। लेकिन हमको पूर्ण विश्वास है कि हिना साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ में हम लोग जो आवाज़ उठाएंगे उसमें हम लोगों को मदद करेगी। और हम विशेष करके मैं अपने विषय में कहता हूं कि जो अच्छा काम करता है उसके लिए मैं जिंदाबाद का आवाज़ लगाता हूं, और गलत काम कोई करेगा तो उसके खिलाफ मैं मुर्दाबाद का भी नारा लगाने का हाल जानता हूं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी बीजेपी में थे, पुराने लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दरौंदा आए थे उस समय आपने उनका स्वागत भी किया था, तस्वीरें भी आपके पास हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या समीकरण बना कि आप पार्टी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के समर्थन में चले गए? देखिए, दरौंदा प्रखंड का पहला भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है तो मिथिलेश सिंह है। मैं वाजपेयी जी को दरौंदा में सिवान में प्रोग्राम था तो उनका स्वागत किया था, उनके साथ का फोटो था। आज भारतीय जनता पार्टी का जो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो संगठन है वह संगठन जात के नाम पर संगठन बना है, और जिसके चलते पुराने जितने भाजपाई लोग हैं सभी लोग क्षुब्ध होकर वे किनारा हो गए हैं, और नए लोग जो हैं वो संगठन को चला रहे हैं। और उनको संगठन कैसे चलाना चाहिए उससे उनको मतलब नहीं है। वे लोग जाति के नाम पर संगठन का अध्यक्ष बना है, कोई उपाध्यक्ष बना है, लेकिन यहाँ संगठन नाम का कोई चीज़ नहीं है। 4 जून को मतगणना है, अब समय भी काफ़ी कम है। आज 1 तारीख हो गया, 2 दिन और है, चौथे दिन तीसरे दिन तो है ही। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या उम्मीद है निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के जो समर्थक हैं उनके अंदर भी अब बेचैनी बढ़ रही होगी धीरे धीरे। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति रही है हिना साहब की? हम लोग निश्चिंत हैं कि हिना साहब विजयी होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए कि उनको सब धर्म के लोग, सब जात के लोग खुल कर मदद किए हैं। और सरकार बनाने का यहाँ तक सवाल है उसमें हम लोग का यह राय है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार बनेगी। तो सिवान से तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं हिना साहब, तो इसकी उम्मीद आप जता रहे हैं कि जीतेंगी तो मोदी जी के साथ जाएंगी? देखिए, हिना साहब राजद से 2 बार चुनाव लड़ी है, और राजद का जो नीतियां हैं वह नीतियां आम लोगों के लिए बहुत गलत है। इसी के चलते हिना साहब भी क्षुब्ध होकर आरजेडी से टिकट नहीं ली और निर्दलीय लड़ी है। और निर्दलीय जीतने के बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे एनडीए को समर्थन करेगी। तो देखिए, ये निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के समर्थक थे मिथिलेश जी, और सिरसांव पंचायत से वर्तमान में भी सरपंच भी हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि आगामी 4 जून को जब मतगणना होगी तो सिवान से निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब सांसद बनेंगी और एनडीए को जाकर वो समर्थन करेंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। तब तक बने रहे मेरे साथ।